गुड मॉर्निंग। आज हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विश्व, भारत व राजस्थान की जनसंख्या व साक्षरता का तुलनात्मक शॉर्टकट अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन के लिए भी आते हैं। और इस वर्ष जो भी परीक्षा होने वाली है वो जनसंख्या से संबंधित और साक्षरता से संबंधित एक प्रश्न आवश्यक आएगा। इसका क्या कारण है? 2011 के बाद में 2021 में नई जनगणना के आंकड़े आने वाले, तो 2011 की जनगणना के जो आंकड़े ध्यान में लाने के लिए कोई भी एक प्रश्न बना के दे सकता है। तो हम आज तीनों की जनसंख्या और साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको शॉर्टकट में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाए, तो आप भी ध्यान से इसको देखें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब और लाइक करने से कुछ होता नहीं है, आपका और हमारा प्यार बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए ध्यान से देखें। और इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं विश्व भारत व राजस्थान। विश्व, भारत व राजस्थान की जनसंख्या, इन तीनों जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ऐसा वीडियो शायद ही किसी ने बनाया होगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके बहुत सारे कंपटीशन के लिए काम का है, इसलिए इसको ध्यान से इसको और पूरा वीडियो इसको देखें, वीडियो को पूरा देखें। जैसे सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं विश्व, तो इसके नीचे जो भी आंकड़े आएंगे वो विश्व के आएंगे। विश्व क्या लिखता हूं? विश्व। तो इसके नीचे जो भी आंकड़े आएंगे आपके वो विश्व के आंकड़े आएंगे, विश्व। उसके बाद में मैं यहां लिखता हूं भारत, यहाँ पे जो भी आंकड़े आएंगे वो भारत के आएंगे। और यहाँ मैं लिखता हूं राजस्थान, यहाँ पे जो भी आंकड़े आएंगे वो राजस्थान के आएंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों ही क्षेत्रों के क्षेत्रफल की, क्योंकि जो भी जनसंख्या निवास करती है वो क्षेत्रफल पे निवास करती है। तो इन तीनों के सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो इन तीनों के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि तीनों के पास कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल विश्व यानी पूरी पृथ्वी का जो भी धरातल का भाग है उसके बारे में बात करते हैं। तो पूरी पृथ्वी का जो भी धरातल है उस धरातल के भाग के बारे में बात करते हैं, तो वो भाग है 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर। मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये पूरे विश्व का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? विश्व का। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, सबको ध्यान है भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सबको ध्यान है। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। क्या है? भारत का क्षेत्रफल। इसी प्रकार अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो ये भी लगभग सभी को ध्यान में है। वो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239
239 वर्ग किलोमीटर ये पूरी राजस्थान का क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर ये पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल है। इस प्रकार अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं तो राजस्थान के क्षेत्रफल ऐसे याद नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि 34 वर्ष की बाई थी, 39 वर्ष में उसकी शादी कर दी। तो इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक बना करके, कुछ वाक्य बना करके भी किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। भारत के क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। याद करने की एक ट्रिक है। 34 वर्ष की बाई थी, 39 वर्ष में शादी कर दी। इसी प्रकार से याद भी कर सकते हैं। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार अगर हम इस भारत के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल से तुलना करते हैं तो भारत के पास पूरे विश्व का 2.4% भूमि ही भारत के पास में है। 2.4% भूमि भारत के पास में है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान है वो भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक राज्य है। राजस्थान भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक राज्य है और इस एक राज्य, इसी प्रकार हम क्षेत्रफल की तुलना देख सकते हैं कि विश्व का क्षेत्रफल 510.027 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या किसकी बात करते हैं? जनसंख्या। तो जनसंख्या के बारे में देखते हैं तो विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या, इन तीनों के आंकड़े लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। और इन तीनों के आंकड़े में सबसे पहले हम विश्व की जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। तो विश्व की जनसंख्या के आंकड़े हैं 690.87 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 690.87 करोड़। ये विश्व की जनसंख्या है। 690.87 करोड़ ये विश्व की जनसंख्या है। इसी प्रकार भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 93,422। 121 करोड़ 93,422 ये भारत की जनसंख्या मानी गई है। ऐसे अगर बात करते हैं तो 121 करोड़ 93,422 ये भारत की जनसंख्या है। इसी प्रकार अगर राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो 6,86,21,012 है। 6,86,21,012 ये राजस्थान की जनसंख्या है। 6,86,21,012 ये राजस्थान की जनसंख्या है। तो विश्व की जनसंख्या 690.87 करोड़, राजस्थान की जनसंख्या 121,93,422 और भारत की जनसंख्या ये है। और राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 ये जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या है। 121 करोड़ 93,422 ये भारत की जनसंख्या है। इस प्रकार ये तीनों की तुलनात्मक जनसंख्या मानी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं और जनसंख्या घनत्व, इसमें भी अगर भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर पहले हम इस जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है इसके बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या और स्त्रियों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने पे हम पाते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या अधिक है और स्त्रियों की जनसंख्या कम है। तो भारत के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या
भारत के अंदर हम देखते हैं पुरुष, इस पूरी जनसंख्या में से पुरुष कितने हैं? 121 करोड़ 93,422। इसमें से पुरुष कितने हैं? इस पुरुष के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ 91.54% हैं वो पुरुष हैं। 91.54% हैं वो पुरुष हैं। और महिलाएं कितनी हैं? इसमें भी महिला की बात करते हैं तो महिलाएं हैं, महिला की बात करते हैं तो महिला पुरुष से कम है तो महिलाएं हैं 48.46%। 48.46% ये महिलाएं हैं। इसी प्रकार अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी पुरुष हैं वो 51.91% हैं। 51.91% ये पुरुष हैं। 51.91% ये पुरुष हैं। और महिला की बात करते हैं राजस्थान में भी तो राजस्थान में भी महिलाएं कम हैं और महिला की संख्या है 48.09%। 48.09% महिलाएं। इस प्रकार से विश्व की जनसंख्या 690.87 करोड़, भारत की जनसंख्या 121,93,422 करोड़ और राजस्थान की जनसंख्या है 6,86,21,012। ये राजस्थान की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या में पुरुष 51.54% हैं, महिलाएं 48.46% हैं। इसी प्रकार राजस्थान में 51.91% पुरुष हैं और 48.09% महिलाएं हैं। ये राजस्थान, भारत और विश्व की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि अगर इस जनसंख्या के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और कितना जनसंख्या घनत्व है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करते हैं। क्या है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। अगर हम विश्व का जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो वो विश्व का जनसंख्या घनत्व है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये विश्व का जनसंख्या घनत्व है। 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये विश्व का जनसंख्या घनत्व है। क्या है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये विश्व का जनसंख्या घनत्व है। इसी प्रकार भारत की जनसंख्या घनत्व का देखते हैं तो ये सबको ध्यान में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत की जनसंख्या घनत्व है। और राजस्थान की जनसंख्या घनत्व देखते हैं 2011 के अनुसार तो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। तो अगर हम तुलना करते हैं तो विश्व का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, भारत का जनसंख्या घनत्व अधिक है। यानी कि भारत का जनसंख्या घनत्व विश्व के जनसंख्या घनत्व से और राजस्थान के जनसंख्या घनत्व से अधिक है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत से कम है लेकिन विश्व की जनसंख्या घनत्व से अधिक है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न अंदर से बना के भी दे सकते हैं कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या विश्व के जनसंख्या घनत्व से कम है, हाँ या ना, ऐसे भी प्रश्न दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अब हम इस जनसंख्या घनत्व के बारे में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक विश्व के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व विश्व में कहाँ पाया जाता है? तो अगर सबसे अधिक जनसंख्या देखते हैं तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो चीन के अंदर है। कहाँ है? चीन में। चीन में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या चीन में पाई जाती है
लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व सिंगापुर में पाया जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? सिंगापुर। सर्वाधिक जनघनत्व सिंगापुर। जनसंख्या अधिक कहाँ पाई जाती है? चीन में। लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? सिंगापुर में पाया जाता है। सिंगापुर के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर एक पुस्तक चलती है, उसमें अगर आंकड़े देखते हैं तो 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। लेकिन एक और पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर जो कंपटीशन में पढ़ते हैं वो पुस्तक है, उस पुस्तक में जो दिया है वो है 6,535 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में दिया है 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कंपटीशन की पुस्तक होती है। बहुत सारी पुस्तकों में ऐसे अलग अलग आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये एक विश्वसनीय आंकड़े माने जाते हैं क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में दिया हुआ है। और सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? चीन में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगर महाद्वीप में देखते हैं तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और इसी प्रकार अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व नहीं, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली है, उसमें भी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। लेकिन अगर सिर्फ राज्य का कहे तो राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का कहे तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। भारत के अंदर जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो भारत के अंदर अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बिहार के अंदर कितना जनसंख्या घनत्व है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और अगर यूटी की बात करें यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भारत में भी दिल्ली के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और उसमें है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो जयपुर में है। सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर में पाई जाती है, ये जयपुर। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर में ही पाया जाता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में कितना पाया जाता है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में 598 व्यक्ति लगभग पाया जाता है। 598 व्यक्ति लगभग पाया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या भी जयपुर में, जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक जयपुर में पाया जाता है। इसी प्रकार ये जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व की बात की हमने। विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व चीन में और महाद्वीप की बात करते तो एशिया महाद्वीप में। सर्वाधिक जनसंख्या भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में और यूटी की बात करते तो दिल्ली में, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते तो दिल्ली में। सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के अंदर जयपुर में पाई जाती है। इसी प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में, पूरे विश्व के अंदर सिंगापुर में जो 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहें तो राज्य के अंदर बिहार है और यूटी के अंदर दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में पाया जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के न्यूनतम जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या, इन दोनों की बात करते हैं।
तो अगर न्यूनतम जनसंख्या विश्व के अंदर हम देखते हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या देखते हैं तो सहारा साइबेरिया, मंगोलिया, इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है इन क्षेत्रों में। अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत की बात में देखते हैं, तो राज्य की बात करते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। सॉरी, जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम में पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में पाई जाती है। अगर हम यूटी की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में पाई जाती है। लक्षद्वीप, ये यूपी है, सबसे कम जनसंख्या यूटी, सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में पाई जाती है। इसी प्रकार सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो यह जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। जैसलमेर में जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो भी है, ये है। लेकिन भारत के अंदर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कितना है? जितना जैसलमेर में है उतना का उतना अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार अगर यूटी की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसमें पाया जाता है, जो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से विश्व, भारत और राजस्थान की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने अध्ययन किया। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्षेत्रफल को देखते हैं तो क्षेत्रफल को देखने पे पता लगता है कि क्षेत्रफल 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है। और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार जनसंख्या को देखते हैं तो विश्व की जनसंख्या 690.87 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 121,93,422 जनसंख्या है। इसी प्रकार 6,86,21,012 जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या। इसमें पुरुष हैं 51.54% है, महिलाएं हैं 48.46% है। राजस्थान में पुरुष हैं 51.91% है, महिलाएं हैं 48.09% महिलाएं पाई जाती हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या विश्व के अंदर चीन में पाई जाती है और महाद्वीप का देखते हैं तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व विश्व में देखते हैं तो ओशिनिया महाद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ओशिनिया
ओशिनिया महाद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और इसी प्रकार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व विश्व के अंदर सिंगापुर में पाया जाता है, जो 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और यूटी राज्य को देखते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं, तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है। लेकिन यूटी की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर में पाई जाती है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर में पाया जाता है, 591 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या ओशिनिया महाद्वीप में पाई जाती है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी ओशिनिया महाद्वीप में, जैसे सहारा, साइबेरिया, मंगोलिया, या एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में पाई जाती है राज्य में। लेकिन यूटी की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और यूटी की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो जैसलमेर के अंदर जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार से हमने शॉर्टकट में कोशिश की है कि भारत, विश्व और राजस्थान की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किया जाए। धन्यवाद। तो आगे बढ़कर हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो विश्व, भारत और राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। तो लिंगानुपात, विश्व के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर 984 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुषों पर 984 स्त्रियां है। 1000 पुरुषों पर 984 स्त्रियां। इसी प्रकार भारत की बात करते हैं तो भारत में 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां, 940 स्त्रियां है। 940 स्त्रियां, 940 स्त्रियां। 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां पाई जाती हैं, यानी स्त्रियों की कमी है, पुरुष अधिक हैं। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 926 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुषों पर 926 स्त्रियां पाई जाती हैं। अर्थात पूरे विश्व के अंदर देखते हैं तो स्त्रियों की कमी है, पुरुष अधिक है, महिलाओं की संख्या कम है। तो 1000 पुरुष पर 984 स्त्रियां विश्व में है, 1000 पुरुष पर 940 स्त्रियां भारत में हैं और 1000 पुरुष पर 926 स्त्रियां राजस्थान में हैं। इस प्रकार से लिंगानुपात की कमी, यानी स्त्रियों की कमी है और पुरुषों की संख्या अधिक है। तो विश्व का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक है और भारत का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से अधिक है। इस प्रकार से इस लिंगानुपात को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश या राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं हम तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो विश्व की बात करते हैं तो विश्व के अंदर जो सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है वो यूक्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूक्रेन के अंदर सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। और यूक्रेन के अंदर देखते हैं तो 1000 पुरुष पर 1169 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुष पर 1169 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुष पर 1169 स्त्रियां, यानी कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। यूक्रेन के अंदर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं तो ये भी यूरोप महाद्वीप में है और यूरोप महाद्वीप में लिंगानुपात अधिक पाया जाता है।
यूरोप महाद्वीप के अंदर लिंगानुपात है वो 1077 स्त्रियां है। इसी प्रकार भारत की बात करना है तो भारत के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है वो केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है और इस केरल राज्य में 1084 स्त्रियां पाई जाती हैं। 1084 स्त्रियां, यानी 1084 स्त्रियां, 1000 पुरुष पर 1084 स्त्रियां पाई जाती है। केरल में अधिक लिंगानुपात भारत में पाया जाता है। अगर इसी प्रकार यूटी में देखते हैं, यूटी के अंदर यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में आएंगी पांडुचेरी। कौन सा आएगा? पांडुचेरी। पांडुचेरी, पांडुचेरी में भी ये यूटी क्षेत्र है और इस पांडुचेरी में भी सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है वो 1038 लिंगानुपात पाया जाता है। कितना है? 1038 लिंगानुपात पाया जाता है। 1038 स्त्रियां पाई जाती हैं। पांडुचेरी में भी सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगर राज्य का नाम आए तो केरल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का नाम आए तो पांडुचेरी या पुडुचेरी भी लिख सकते हैं। पांडुचेरी की जगह पुडुचेरी भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वो डूंगरपुर जिले में है। कहाँ है? डूंगरपुर। राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है, दक्षिणी भाग जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात 990 स्त्रियां पाई जाती हैं। कितनी है? 990 स्त्रियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले के अंदर 990 स्त्रियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात भारत के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत में जो न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम लिंगानुपात अगर भारत के न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत में न्यूनतम लिंगानुपात है वो हरियाणा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। भारत के अंदर हरियाणा राज्य है, इस हरियाणा राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है और न्यूनतम लिंगानुपात के अंतर्गत 877 स्त्रियां पाई जाती है। इसमें 877 स्त्रियां, यानी 1000 पुरुषों पर 877 स्त्रियां राजस्थान में नहीं, हरियाणा में पाई जाती हैं। ये भारत के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। अगर यूटी की बात करते हैं तो दमन व दीव जो है, दमन व दीव उसमें भी न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। दमन व दीव ये यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 678 स्त्रियां पाई जाती हैं। 678 स्त्रियां इसमें पाई जाती हैं, यानी न्यूनतम लिंगानुपात इसमें भी पाया जाता है। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में 845 पाया जाता है। धौलपुर के अंदर 845 स्त्रियां न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। इस प्रकार से लिंगानुपात की बात करते हैं तो विश्व का लिंगानुपात 984 स्त्रियां हैं, भारत का लिंगानुपात 940 स्त्रियां हैं, राजस्थान का लिंगानुपात 926 स्त्रियां पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात यूक्रेन देश में पाया जाता है जो 1169 स्त्रियां हैं और महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में 1077 स्त्रियां पाई जाती हैं। भारत में बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में 1084 स्त्रियां हैं। अगर यूटी राज्य की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो पुडुचेरी में 1038 स्त्रियां पाई जाती हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में 990 स्त्रियां पाई जाती हैं। और इसी प्रकार न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत में न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में 877 स्त्रियां हैं और यूटी की बात करते हैं तो दमन व दीव में 678 स्त्रियां हैं और राजस्थान की बात करते हैं तो धौलपुर में 845 स्त्रियों के साथ में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और साक्षरता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कुल
साक्षरता की बात करते हैं, यानी कि किस प्रकार से कितने पढ़े हुए हैं। तो विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व के अंदर जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 82% साक्षर व्यक्ति पाए जाते हैं। पूरे विश्व में 82% साक्षर पाए जाते हैं। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं तो 74.04% पाया जाता है। भारत में कितने हैं? 74.04% भारत में पाया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान की बात करते हैं साक्षरता की दृष्टि से तो राजस्थान में 66.06% 66.06% के साथ में राजस्थान में ये पाया जाता है। तो साक्षरता विश्व की 82% साक्षर है, भारत में 74.04% साक्षर है और राजस्थान में 66.06% साक्षर व्यक्ति पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर इसमें पुरुष साक्षरता देखते हैं कि पुरुष साक्षर कितने हैं और स्त्रियां साक्षर, पुरुष और महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो पुरुष और महिलाओं के बारे में बात करने पे हमको ध्यान में आता है कि पुरुष साक्षर कितनी है और स्त्रियां साक्षरता कितनी है। तो विश्व के अंदर पुरुष साक्षरता के बारे में बात करते हैं तो 87% पुरुष हैं वो साक्षर हैं। विश्व के अंदर 87% पुरुष हैं वो साक्षर हैं और 13% अभी भी साक्षर नहीं है। अगर भारत की बात करते हैं तो 82.14% भारत में भी पुरुष साक्षर हो गए हैं। भारत में 82.14% पुरुष साक्षर हैं। अगर विश्व राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर साक्षरता की बात करते हैं तो 80.51% पुरुष साक्षर हैं। 80.51% पुरुष साक्षर पुरुष माने जाते हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो विश्व के अंदर 77% यानी 77% महिलाएं साक्षर हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर 65.46% महिलाएं 65.46% महिलाएं साक्षर हैं और राजस्थान की बात करते हैं तो 52.66% महिलाएं राजस्थान में भी साक्षर हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस विश्व भारत व राजस्थान की जनसंख्या के बारे में हमने अध्ययन किया। उसमें लिंगानुपात को देखते हैं तो विश्व का लिंगानुपात है 984 स्त्रियां, यानी 1000 पुरुष पर 984 स्त्रियां हैं। इसी प्रकार भारत का लिंगानुपात है 940 स्त्रियां और राजस्थान का लिंगानुपात है वो 926 स्त्रियां हैं। सर्वाधिक जो लिंगानुपात विश्व के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है वो यूक्रेन में पाया जाता है जो 1169 स्त्रियां पाई जाती हैं। और अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। इसी प्रकार भारत की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में पाया जाता है 1084 स्त्रियां हैं। और यूटी की बात करते हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो पुडुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है जो 1038 स्त्रियां पाई जाती हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो डूंगरपुर जिले में 990 स्त्रियां पाई जाती हैं और डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। और अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो भारत में हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात 877 स्त्रियां हैं। और यूटी की बात करते हैं तो दमन व द्वीप में 678 स्त्रियां न्यूनतम लिंगानुपात के साथ में पाई जाती हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो धौलपुर में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है 845 स्त्रियां न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। साक्षरता की बात करते हैं तो विश्व की कुल साक्षरता 82% है और भारत की कुल साक्षरता 74.04% है। राजस्थान की कुल साक्षरता 67.06% है। और पुरुष की बात करते हैं तो पूरे विश्व में 87% पुरुष साक्षर हैं। भारत में 82.14% पुरुष साक्षर हैं और राजस्थान में 80.51% पुरुष साक्षर हैं। महिला की बात करते हैं तो विश्व में कुल 77% महिलाएं साक्षर हैं। राजस्थान में भारत के अंदर 64.46% महिलाएं साक्षर हैं और राजस्थान की बात करते हैं तो 42.66% महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। इस प्रकार मैंने कोशिश की विश्व भारत व राजस्थान की जनसंख्या को एक छोटे से संक्षिप्त रूप में किस प्रकार से अध्ययन करवाया जा सकता है, किस प्रकार से याद किया जा सकता है। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपको इनमें से एक प्रश्न किसी भी परीक्षा में
चाहे कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो, उस छोटे मोटे एग्जाम में एक प्रश्न आवश्यक रूप से मिलेगा। धन्यवाद।